अस्सलाम वालेकुम व नहमदहु व नसल्लु अला रसूल करीम। तू ही अगर न चाहे तो बातें हजार हैं। कितने अल्लाह के बंदे हैं जिनके लिए इन्हीं औकात में सब चीज़ों की गुंजाइश निकल आती है। मैंने अपने आका हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब नवल्लहु मरकदहु को मुत्तहिद रमज़ानों में देखा कि बावजूद जौफ यानी कमजोरी और पीराना साली यानी बुढ़ापे मगरिब के बाद नवाफिल में सवा पारा पढ़ा या सुनाना और उसके बाद आधा घंटे खाना वगैरह ज़रूरियात के बाद हिंदुस्तान के क़याम में तकरीबन 2 सवा 2 घंटे तरावी में खर्च होते थे और मदीना पाक के क़याम में तकरीबन 3 घंटे में इशा और तरावी में फरागत होती। इसके बाद आप हस्बे इख्तिलाफ मौसम यानी 2-3 घंटे आराम फरमाने के बाद तहज्जुद में तिलावत फरमाते और सुबह से निस्फ घंटे कबल सहर तनावुल फरमाते। इसके बाद से सुबह की नमाज तक कभी हिफ्ज़ तिलावत फरमाते और कभी औराद व जवाइफ में मशगूल रहते। इस्फार यानी चांदनी की सुबह की नमाज पढ़कर इशराक तक मुराकिब रहते और इशराक के बाद तकरीबन 1 घंटा आराम फरमाते। इसके बाद से तकरीबन 12 बजे तक और गर्मियों में 1 बजे तक बजलुल मजहूद तहरीर फरमाते और डाक वगैरह मुलाहजा फरमाकर जवाब लिखाते। इसके बाद जोहर की नमाज तक आराम फरमाते और जोहर से असर तक तिलावत फरमाते। असर से मगरिब तक तस्बीह में मशगूल रहते और हाजरीन से बातचीत भी फरमाते। बजलुल मजहूद ख़त्म हो जाने के बाद सुबह का कुछ हिस्सा तिलावत में और कुछ कुतुबी बिन किताब देखने में बजलुल मजहूद और वफ़ाउल वफ़ा ज़्यादातर इस वक्त जेरे नज़र रहती थी। यह इस पर था कि रमज़ानुल मुबारक में कामुलात में कोई ख़ास तगय्युर यानी तब्दीली न था कि नवाफिल का ये मामूल दायमी यानी हमेशा हमेशा था और नवाफिल मज़कूरा का तमाम साल भी एहतिमाम रहता था। अलबत्ता रकात के तूल में रमज़ानुल मुबारक में इजाफ़ा हो जाता था, वरना जिन अकाबिर के यहाँ रमज़ानुल मुबारक के ख़ास मामूलात मुस्तकिल थे, उनका इत्तिबा यानी पैरवी तो हर शख्स से निभना भी मुश्किल है। हज़रत अक़दस मौलाना शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी असीर माल्टा रहमतुल्लाह अलैह तरावी के बाद से सुबह की नमाज तक नवाफिल में मशगूल रहते थे और ये के बाद दिगरे मुतफर्रिक यानी अलग अलग हुफ़ाज़ से कलाम मजीद की सुनते रहते थे, कलाम मजीद ही सुनते रहते थे। और हज़रत मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी के यहाँ तो रमज़ानुल मुबारक का महीना दिन व रात तिलावत ही का होता था कि इसमें डाक भी बंद और
मुलाकात भी जरा गवारा न थी। बाज़ मखसूस खुद्दाम को सिर्फ इतनी इजाज़त होती थी कि तरावी के बाद जितनी देर हज़रत सादी चाय के 1-2 फिंजाल नोज फरमाते, उतनी देर हाजिर खिदमत हो जाया करे। बुजुर्गों के ये मामूलात इस वजह से नहीं लिखे जाते कि सरसरी निगाह से उनको पढ़ लिया जाए या कोई तफरीही फ़िक्रा उन पर कह दिया जाए, बल्कि इसलिए है कि अपनी हिम्मत के मुआफिक उनका इत्तिबा किया जाए और हत्तल वस्आ यानी जहाँ तक बस चले पूरा करने का एहतिमाम किया जाए कि हर लाइन अपने मखसूस इम्तियाजात में दूसरे पर फायक यानी बढ़कर है। जो लोग दुनियावी मसागिल से मजबूर नहीं हैं, क्या ही अच्छा हो कि 11 महीने जाया कर देने के बाद 1 महीने मर मिटने की कोशिश कर लें। मुलाजिम पेशा हजरात जो 10 बजे से 4 बजे तक दफ्तर में रहने के पाबंद हैं, अगर सुबह से 10 बजे तक अज कम रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना तिलावत में खर्च कर दें तो क्या दिक्कत है। आखिर दुनियावी ज़रूरियात के लिए दफ्तर के अलावा औकात में से वक्त निकाला ही जाता है, और खेती करने वाले तो ना किसी के नौकर ना औकात के तगय्युर में उनको ऐसी पाबंदी की उसको बदल ना सके या खेती पर बैठे बैठे तिलावत ना कर सके, और ताजिरों को तो इससे कोई दिक्कत ही नहीं कि इस मुबारक महीने में दुकान का वक्त थोड़ा कम कर दें या कम अज कम दुकान ही पर तिजारत के साथ तिलावत भी करते रहा करें। ये मुबारक महीने को कलाम इलाही के साथ बहुत ही ख़ास मुनासबत है। इसी वजह से उमूमन अल्लाह जल्ले शानहू की तमाम किताबें इसी माह में नाजिल हुई। चुनांचे कुरान पाक लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर तमाम इसी माह में नाजिल हुआ और वहाँ से हस्बे मौका थोड़ा थोड़ा 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। इसके अलावा हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहीफ़े इसी माह की पहली या 3 तारीख को अता हुई और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर 18 या 12 रमज़ान को मिली और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात 6 रमज़ानुल मुबारक को अता हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इंजील 12 या 13 रमज़ानुल मुबारक को मिली, जिससे मालूम होता है कि इसी माह को कलाम इलाही के साथ ख़ास मुनासबत है। इसी वजह से तिलावत की कसरत इस महीने में मनक़ूल है और मसख का मामूल हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हर साल रमज़ान में तमाम कुरान शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते थे, और बाज़ रिवायत में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनते थे। उलमा ने इन दोनों हदीसों को मिलाने से कुरान पाक के दौर करने का जो आम तौर से राइज है इत्तिबाब
पसंदीदा काम निकाला है। बिल जुमला यानी मिल जुमला तिलावत का ख़ास एहतिमाम जितना भी मुमकिन हो सके करे, या जो वक्त तिलावत से बचे उसको भी जाया करना मुनासिब नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस के आखिर में 4 चीज़ों की तरफ ख़ास तौर से मुतवज्जा फरमाया और इस महीने में इनकी कसरत ज़्यादती का हुक्म फरमाया। कलमा तैयबा और इस्तग़फ़ार और जन्नत के हुसूल और दोज़ख से बचने की दुआ। इसलिए जितना वक्त भी मिल सके इन चीज़ों में सिर्फ करना सादत समझें, और यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक की कद्र है। क्या दिक्कत है कि अपने दुनियावी कारोबार में मशगूल रहते हुए जुबान से दरूद शरीफ या कलमा तैयबा का भी विर्द रहे और कल को ये कहने का मुंह बाकी रहे, मैं गो रहा महीने सितम हाय रोजगार, लेकिन तुम्हारी याद से गाफिल नहीं रहा। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने की कुछ खसूसियातें और आदाब इरशाद फरमाए। अव्वल ये कि ये सब्र का महीना है, यानी अगर रोज़ा वगैरह में कुछ तकलीफ़ें हो तो इसे जौफ व शौक़ से बर्दाश्त करना चाहिए। ये नहीं कि मार धार हौल पुकार जैसा कि अक्सर लोगों की गर्मी के रमज़ान में आदत होती है। इसी तरह अगर इत्तेफाक से सेहर ना खाई गई तो सुबह से ही रोज़े का सोग शुरू हो गया। इसी तरह रात की तरावी में अगर दिक्कत हो तो इसको बड़ी बशाशत यानी हंसी खुशी में बर्दाश्त करना चाहिए। इसको मुसीबत और आफत ना समझें कि ये बड़ी सख्त महरूमी की बात है। हम लोग दुनियावी मामूल अगराज की बदौलत खाना पीना राहत व आराम सब छोड़ देते हैं, तो क्या रिजाए इलाही के मुकाबले में इन चीज़ों की कोई वक़्त हो सकती है। फिर इरशाद है कि ये गमखारी का महीना है, यानी गुरबा व मसाकीन के साथ सदारत यानी इज्जत का बर्ताव करना। अगर 10 चीज़ें अपनी इफ्तारी के लिए तैयार की है तो 2-4 गुरबा के लिए भी कम अज़ कम होनी चाहिए, वरना असल तो ये था कि इनके लिए अपने से अफजल ना होता तो मुसावत यानी बराबरी ही होती। गर्ज जिस कदर भी हिम्मत हो सके अपने इफ्तार व सहर के खाने में गुरबा का हिस्सा भी ज़रूर लगाना चाहिए। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला उम्मत के लिए अपनी अमली नमूना और दीन के हर जुज़्व यानी हिस्से को इस कदर वाज़ेह तौर पर अमल फरमाकर दिखलाए गए कि अब हर नेक काम के लिए उनकी शाहराहे अमल खुली हुई हैं। इसार व गमखारी के बाप में इन हजरात का इत्तिबा भी दिल गुर्दे वाले का काम है। सैकड़ों हजारों वाक़यात हैं जिनको देखकर वजूज हैरत के कुछ नहीं कहा जा सकता। एक वाक़या मिसलन लिखता हूँ, जब अबू जहम कहते हैं कि यरमुक की लड़ाई में मैं अपने
चाचा जाट भाई को तलाश करने चला और इस ख्याल से पानी का मस्कीजा भी ले लिया कि अगर उसमें कुछ रमक यानी कुछ भी जान बाकी हुई तो पानी पिला दूंगा और हाथ मुंह धो दूंगा। वो इत्तेफाक से पड़े हुए मिले। मैंने उनसे पानी को पूछा। उन्होंने इशारे से मांगा कि इतने में बराबर के दूसरे जख्मी ने आहा कि चाचा जाट भाई ने पानी पीने से पहले उसके पास जाने का इशारा किया। उसके पास गया और पूछा तो मालूम हुआ कि वो भी प्यासे हैं और पानी मांगते हैं कि इतने में उनके पास वाले ने इशारा कर दिया। उन्होंने भी खुद पानी पीने से कबल उसके पास जाने का इशारा किया। इतने में वहां तक पहुंचा तो उनकी रूह परवाज कर चुकी थी। वापस दूसरे साहब के पास पहुंचा तो ये भी ख़त्म हो चुके थे। तो लौटकर चचा जाट भाई के पास आया तो देखा कि इनका भी विसाल हो गया। ये हैं तुम्हारे असलाफ बुजुर्गों के इशार की खुद प्यासे जान दे दी और अजनबी भाई से पहले पानी पीना गवारा ना किया। अल्लाहु अकबर।